आइए मित्रों नमस्कार। देखते हैं संस्कृत और संस्कृत में प्रमुख रूप से अर्जन अधिगम, अर्जनम अधिगम, एक्विजिशन, जो कि हम स्वाभाविक रूप में सीखते हैं प्राकृतिक रूप में, जैसे कि घर परिवार का माहौल। और अधिगम, अधिगम लर्निंग मतलब कोई सिखाता है, जहां पर नियम व्याकरण एवं सिखाने वाले जैसे इंस्टीट्यूट शिक्षक आदि महत्वपूर्ण रूप से अनिवार्य होते हैं। अधिगमम, अर्जनम। तो आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण तथ्य को। चलिए देखते, आपने देखा स्वाभाविक रूप से जो सीखा जाता है वो है हमारा अर्जन। क्या है? अर्जन। नेचुरल रूप में सीखा जाता है, नेचुरल प्रोसेस होगा, स्वाभाविक, जिसे नैसर्गिक कहते हैं हम, एक्विजिशन। और अधिगम जो होता है वो प्रयास जन्य होता है, प्रयास पूर्ण प्रक्रिया होती है, जहां पर हम प्रयास करते हैं, एक नियम पूर्ण व्यवस्था होती है। यदि पहली कक्षा में सीखा पढ़ा तो दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में, इसी प्रकार आगे। तो विद्यालयी शिक्षा कहा जाए तो अधिगम लर्निंग। और घर का माहौल जो कि सहज होता है, स्वाभाविक होता है, अर्जन। अर्जन उद्देश्य नहीं होगा कुछ भी, जैसे गाली गलौज सीख लिए या अन्य चीजें सीख लिए तो उद्देश्य रहित होगा। अर्जन जो होगा वो उद्देश्य रहित होगा, लेकिन उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है अधिगम। अधिगम उद्देश्य पूर्ण, पर्पसफुल होता है। एक नियम के आधार पर चलते हैं तो औपचारिक है, औपचारिक, मम्मी पापा परिवार आदि से कुछ भी सीख लिया। तो अनौपचारिक, बिना नियम का, इसे इनफॉर्मल अंग्रेजी में कहेंगे। तो ये लर्निंग फॉर्मल होगी, फॉर्म होगा, एक फॉर्म से चलेंगे, नियम से चलेंगे। अब देखिए मातृभाषा हम कैसे सीखते हैं, आप बताइए। स्वाभाविक रूप में, नेचुरल रूप में सीखते हैं, नेचुरल, नैसर्गिक, स्वाभाविक। तो मातृभाषा प्रथम भाषा, प्रथम भाषा स्वाभाविक रूप में सीखते हैं अर्थात अर्जन। और द्वितीय भाषा, जैसे आपने अंगिका सीख लिया, क्या किसी ने सिखाया? क्या नहीं ना, माँ के वुम्ब से ही सीखना शुरुआत कर दिया, फिर धरती पे आए, मम्मी पापा से सुना, पड़ोस दोस्त मुहिम आदि से सुना, हम मदर टंग सीख लेते हैं। लेकिन द्वितीय भाषा, आपको यदि इंग्लिश सीखना है, सोच के देखिए, तो आप मातृभाषा का सहारा लेते हैं। इंग्लिश सीखना है तो द्वितीय भाषा से रिलेटेड है। और स्टीफन क्रेशन कहते हैं यदि परिवेश दिया जाए, माहौल, तो प्रथम भाषा को भी बिना प्रयास के भी सीखा जाता है, स्वाभाविक रूप में सीखता है, सिखाया जाता है। लर्निंग अर्थात प्राथमिक और द्वितीय भाषा दोनों से रिलेटेड होगा। आप लर्निंग में, विद्यालय में, स्कूल में एक क्रम से सीखते हैं, क्रमिक व्यवस्था होगा। पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, क ख ग घ अंग सीख लिया, र लो यो वो सीख लिया, तो रो आकार मो राम, राम घर चल, एक क्रम से सीखते हैं। तो एक क्रमिक व्यवस्था होगी। कैसी होगी? क्रमिक। बोले तो रैखिक होगी। कैसी होगी? रैखिक व्यवस्था होती है। कौन सी रैखिक व्यवस्था होती है? अधिगम। लेकिन वर्तुलाकार, वृत्ताकार, अक्रमिक, माने बिना क्रम से सीखा जाता है, कहीं से कुछ भी। रास्ते से जा रहे थे, सुन लिया चाय की दुकान पे, मोदी जी कुछ नहीं करेगा, छरिया में दिया। घस कटनी जा रही थी, रास्ते से जा रहे थे, गाली सीख लिया हमने, गे तो लुगड़ी लेवा के जौन मार देबो, हमर तो मतलब मेथी के साग किए तो खींच लेली बोझा से, गे तो बकरिया चढ़ गलो। तो अक्रमिक यानी वर्तुलाकार, वृत्ताकार, वर्तुलाकार, वृत्ताकार यानी चक्राकार, कहीं से कुछ भी सीख लेते हैं स्वाभाविक रूप में, अर्थात एक्विजिशन है, एक्विजिशन है। हमें यहाँ सचेत रहने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ज्यादा सचेत रहने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन स्कूल में अलर्ट है, ड्रेस कोड है, एक नियम है, हाँ, रूटीन है, रूटीन का एक नियम है, शिक्षक की ये घंटी लगेगी, एक नियम पूर्ण व्यवस्था होती है। और हम भी सचेत, सजग यानी सचेतन प्रक्रिया क्या होगी?
सचेतन, सचेत प्रक्रिया, सचेतन क्या हो जाएगा दोस्त? अधिगम, अधिगम। तो अचेतन होगा अर्जन, अचेतन होगा अर्जन, अचेतन, अचेतन होगा अचेतन। सचेतन को ही आप, सचेतन को चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतन, यानी कॉन्सियस। तो चेतन लर्निंग बोले तो कॉन्सियस प्रक्रिया होगी, लेकिन अचेतन अनकॉन्सियस, अनकॉन्सियस, उससे वादा न था, सीखने का कोई इरादा न था, जानबूझी कहीं ही सीख लिया। ओए यारो मैंने का कर लिया, का कर लिया? अर्जन कर लिया। अचेतन थोड़ा बहुत चेतना में भी रहते भी हैं। तो अवचेतन या अर्धचेतन, अवचेतन या अर्धचेतन, अर्धचेतन सब कॉन्सियस, अर्ध चेतन यानी सब कॉन्सियस प्रोसेस होगा अर्जन हमारा, सब कॉन्सियस और अनकॉन्सियस दोनों होगा, लेकिन अधिगम जो होगा वो कॉन्सियस प्रोसेस होगा। मृत्यु से जीवन पर्यंत हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, बुम्ब टू टुम्ब तक, यानी कि मृत्यु से जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग कुछ न कुछ सीखते हैं। कभी रिश्तेदार से, कभी नानी घर गए वहां से सीख लिए, कभी घाट पर गए किसी को जलाने के लिए वहां से सीख लिए, 1 क्विंटल जलावन, शवदाह गृह मशीन, तरह तरह की चीजें हम लोगों से, समाज से सीख लेते हैं। वर्तुलाकार, वृत्ताकार, और ये मृत्यु से जीवन पर्यंत, मृत्यु से जीवन पर्यंत। हालांकि अधिगम जीवन पर्यंत होगा, यह भी जीवन पर्यंत होगा, निश्चित अवस्था तक, निश्चित अवस्था तक। आइए द्वितीयक निकाय जब कहेगा आपको प्राथमिक एजेंसी कौन है, द्वितीयक एजेंसी कौन है, तो प्राथमिक एजेंसी कौन होती है? जिससे बच्चा शुरू शुरू में जुड़ता है, यानी कि माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, साथी, इनसे बच्चा शुरुआती दौर में भाषा सीखता है बिना नियम के। तो अर्जन है, यानी प्राथमिक निकाय, प्राथमिक एजेंसी, या इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक संस्था, प्राथमिक संस्था। और अधिगम यानी द्वितीयक संस्था, बच्चा बड़ा हो गया, परिवार से ऊपर, अब विद्यालय जाने लगा या ट्यूशन वाले सर जी पढ़ाने आने लगे, तो द्वितीयक निकाय होगा या द्वितीयक एजेंसी, द्वितीयक संस्था, द्वितीयक संस्था। नियम पूर्ण होगा, व्यवस्था पूर्ण होगा, व्याकरणिक नियमानुसार चलेगा। अनियम पूर्ण है आपका अर्जन, अनियम पूर्ण व्यवस्था। अब्राम नोम चॉम्स्की LAD का अवधारणा देते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अर्थात भाषा अर्जन यंत्र, जो कि बच्चा एक यंत्र लेकर ही पैदा होता है जन्मजात रूप में, स्वाभाविक रूप में, तो अर्जन से सीख लेता है। अर्जन से क्या मतलब हुआ LAD का? भाषा अर्जन यंत्र, यंत्र यानी एक प्रकार का डिवाइस, मशीन। तो भाषा अर्जन जन्मजाता अस्ति, language acquisition is acquired by inborn capacity। कैसे? inborn, जन्मजात क्षमता के द्वारा बच्चा सीख लेता है, LAD, language acquisition device। और स्टीफन क्रेसन 5 प्रकार की हाइपोथेसिस देते हैं, 5 प्रकार की परिकल्पना के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं। यदि हम प्रश्नों की बात करें या पॉइंट की बात करें, देखते हैं। सबसे पहला देखिएगा, भाषा अर्जनम एका प्राकृतिक प्रक्रिया अस्ति। भाषा अर्जनम एका प्राकृतिक, ये आपको दे दिया जाता है। निम्नलिखितानि उचितम कथमम चिनुत, उचित कथन या सत्य कथन चिनुत, सत्य कथन का चुनाव करें। तो भाषा अर्जन एका प्राकृतिक प्रक्रिया अस्ति, सही बात है ना, प्राकृतिक होती है। इदम च अवचेतन रूपे भवति, अवचेतन हमने बताया ना, अवचेतन या अचेतन, अचेतन दोनों होता है ये, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस दोनों ही होता है। आगे देखते हैं, भाषा अधिगमम नाय जागरूक, यानी आपको जागरूक रहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है अधिगम में, लर्निंग में। जागरूक यानी प्रयत्न, प्रयास पूर्ण भवति, करोति, तो चेतनमय, चेतनमय प्रक्रिया, चेतनम अस्ति, चेतनम, चेतनामय।
तो अधिगम। भाषार्जनम निकटस्थ वातावरण, मातृभाषिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यही तो हुआ निकटस्थ परिवेश, यानी समीपस्थ जनाना माध्यमेन एवं विकसती, समीप के लोगों के द्वारा, समीप के लोगों के द्वारा उनके मध्य रह करके विकसित होता है। परिवार, दोस्त, मुहिम, रिश्तेदार, नातेदार, बच्चा उनसे सीखता है जाने अनजाने, यानी बिना नियम से। तो सामाजिक सांस्कृतिक लोग यानी समीपस्थ जनाना, तो ये होगा एक्विजिशन, एक्विजिशन अर्जन। लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, भाषा अधिगमनाय नियमा व्याकरणाच महती, महती विशेष रूप में, अति अनिवार्य रूप में आवश्यकता अस्ति। तो कहता है अधिगमनाय में नियम का और व्याकरण का महती आवश्यकता होती है, अति अनिवार्य आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अर्जनेन भाषा अर्जनेन वयम हम लोग भाषण अवबोधना बोल करके अवबोधन करके कुर्मः यानी स्पीकिंग करके लिसनिंग करके सीखते हैं। लिसनिंग करके, अवबोधन यानी कि बोध करना, समझना। तो समझते कैसे? सुन करके। तो सुनते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। तो वहाँ भाषणम अवबोधनम कुर्मः, तो हम बोलते हैं, सुनते हैं, स्पीकिंग करके, लिसनिंग करके समझते हैं, भाषा अर्जन करते हैं। शुरू में तो बच्चा लिसनिंग ही करता है, फिर धीरे धीरे स्पीकिंग भी करने लग जाता है। अब देखिए भाषा के चार कौशल, चतुस्तर अस्ति, कौशलम चतुस्तर अस्ति। तो सुनना, बोलना, और इधर देखिए पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना चला आया। पढ़ने के लिए कोई सिखाता है, इचको घ से घर, घर, मदन मदन, म लिख नुनु एना लिख, ऐसे लिख म। तो लिखने में भी व्याकरण की आवश्यकता होती है, अक्षरों की पहचान पढ़ने में होती है, व्याकरणिक हो गया। तो भाषा अधिगमनेन यानी अधिगम जो होता है वो पठन और रीडिंग और राइटिंग, लेखन से जुड़ा हुआ है, उनके विकास से जुड़ा हुआ है। भाषा अधिगमनेन वया पठना लेखना च विकासा भवति, पठन और लेखन के विकास से संबंधित होता है। और शुरुआती दो स्किल जो है बेसिक वाले, मूलभूत, जो कि अंगूठा टीप आदमी भी करता है, मूर्ख आदमी भी, निरक्षर आदमी भी करता है, क्या करता है? सुनने और बोलने का काम। तो ये आपका अर्जन में चला आया और इधर आपका अधिगम में चला आया। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। भाषा अर्जने पुस्तका व्याकरणस्य च आवश्यकता नास्ति। क्या है? व्याकरण का पुस्तक आदि नहीं भी है, कोई बात नहीं, मौखिक रूप में तो नहीं होती है, विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कथन आपका चिन्ह चुनने दे देगा, तो यह भी अर्जन में सही हो जाएगा। आगे है भवती, होता है किसका? पुस्तका व्याकरणस्य च महती आवश्यकता भवति, आवश्यक रूप में जरूरी होता है भाषा अधिगम में पुस्तका व्याकरण च महती आवश्यकता भवति। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगला है 5वां, भाषा अर्जना तू अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्ति। भाषा अर्जना तो अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, और इधर देखिए अधिगम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, लर्निंग मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, अर्थात इसमें चलता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, पेडागोजी, अर्थात पढ़ाने का नियम चलता है, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, उदाहरण से नियम, अर्थात ये सभी क्या है? मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन घर का माहौल कुछ हो एकदम सीख लिए, कपड़ा बेचने वाला, अरे आटा पटा गुदरी एकदम लोहाटी रत्ती बेचो, बच्चा भी सीख लिया दूध भात खाते खाते या फिर घर में बैठे बैठे, कोई इरादा नहीं था सीखने का, तो अमनोवैज्ञानिक अनसाइकोलॉजिकल ढंग से सीख लिया। अर्जन, लेकिन अधिगम में साइकोलॉजिकल ढंग से सीखा जाएगा, पेडागोजी होगा, शिक्षण शास्त्र, कोई सिखाने वाला होगा, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, तो मनोवैज्ञानिक होता है।
भाषा अर्जना, भाषा अर्जना अनौपचारिका प्रक्रिया भवती। अभी आपने देखा अनौपचारिक, बिना नियम से, यानी अनौपचारिक बोले तो मातृभाषिक परिवेश, बोलिएगा मातृभाषिक परिवेश, नैसर्गिक सहज रूप में, अनम्य व्यवस्था, बिना नियम के अनम्य व्यवस्था, और समझिएगा संदर्भगत व्यवस्था, संदर्भगत प्रक्रिया, संदर्भ यानी बाह्य जीवन से जोड़ते हुए, हाँ? अनौपचारिक तो संदर्भ से जोड़ते हुए, सांदर्भिक परिवेश से जोड़ते हुए, मातृभाषिक संसार से जोड़ते हुए बच्चा सीख लेता है यूं ही स्वाभाविक ढंग से, नेचुरल ढंग से। तो इसी को तो हम एक्विजिशन, अर्जन कहते हैं। आगे भाषा अधिगम भाषा अधिगम औपचारिका प्रक्रिया भवती। ये फॉर्म होता है, क्या है फॉर्म, फॉर्मल होता है, एक नियम पूर्ण व्यवस्था होती है। अब बताइए कहाँ समझने में दिक्कत है? रैखिक पूछेगा, चक्राकार पूछेगा, फंसीगा नहीं ना। अचेतन अवचेतन कई बार पूछा गया है, तो अचेतन अवचेतन कौन हो जाएगा? अवचेतन और अचेतन दोनों अर्जन होगा, दोनों। अवचेतन मैंने बोला ना, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, और इधर आपका कॉन्शियस चेतन, चेतन या सचेतन, चेतन या सचेतन, ये अधिगम होगा, अधिगम होगा। ठीक है दोस्त, इतनी बातें थी और आपने सीख लिया होगा। कैसी लगी कक्षा कृपया जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद, जय हिंद।